कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही सुनसान जंगल को देखते हैं। यह जंगल देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और खामोश लग रहा था। इस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हम एक पुरानी लकड़ी के कैबिन को देखते हैं जो काफी पुराना था। इस पुराने घर के अंदर कुल 3 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इनमें एक मॉम है जिसका नाम नॉर्मा है और उसके साथ उसके 2 छोटे बच्चे भी रहते हैं जिनके नाम सैम और नोलन है। इन तीनों लोगों का बाहरी दुनिया से अब कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये लोग पूरी तरह से दुनिया से कट चुके हैं। दरअसल बात यह है कि आज से कुछ साल पहले इस पूरी दुनिया में एक बहुत ही भयानक शैतान ने हमला कर दिया था। उस शैतान के हमले के बाद दुनिया में बहुत तबाही मची थी, जिसके बाद इस पूरी दुनिया में बस गिनती के कुछ ही लोग जिंदा बच पाए थे। अब काफी सारे साल गुजर जाने के बाद ये दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी है। सब कुछ तबाह हो चुका है। नॉर्मा के मुताबिक वो ईविल आज भी इनके इस घर के आसपास ही कहीं रहता है और हमेशा इन पर नजर रखता है। नॉर्मा अक्सर अपने दोनों बच्चों को बताती है कि वह शैतान बहुत ही ज्यादा चालाक है। वह शैतान कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी तरह का रूप बना सकता है और अगर वह शैतान गलती से भी किसी इंसान को छू ले तो वह इंसान भी पूरी तरह से ईविल बन जाता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह थी कि वो शैतान इनके इस घर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ना ही वह उन लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है जो लोग इस घर के साथ जुड़े हुए हैं। घर के अंदर ये लोग पूरी तरह से सेफ थे, इसीलिए जब भी यह लोग किसी काम से अपने घर से बाहर जाते हैं तो इनकी बॉडी के साथ एक बहुत ही मजबूत रस्सी बंधी होती है। वह सीधा इनके घर के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ी रहती है। वह शैतान ना तो इस रोप को कभी काट सकता है और ना ही उसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है जो इंसान उस रोप के साथ बंधा हुआ होता है। अब बिल्कुल ऐसे ही अपनी जान बचाते हुए पिछले कई सालों से यह लोग हर रोज रस्सी बांधकर जंगल में जाते हैं और वहाँ से जो कुछ भी मिल जाए उसका शिकार करके अपना गुजारा करते आ रहे थे। नॉर्मा के मुताबिक वह ईविल हमेशा उनका पीछा करता रहता है और छुपकर बस इसी मौके की तलाश में होता है कि कब इनमें से कोई एक गलती करे और वह उसका शिकार कर ले। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि दोनों बच्चों ने आज तक उस ईविल को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। इसीलिए नॉर्मा ने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ बहुत ही सख्त रूल बनाए हुए थे। नॉर्मा हर रोज शाम को खाना खाने से पहले अपने बच्चों से वह सारे रूल सुनती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि जब कभी नॉर्मा इनके बीच ना रहे तो दोनों बच्चे इस जंगल में अकेले खुद को सरवाइव कर सकें। इसके साथ ही नॉर्मा उनको कुछ डरावनी कहानियां भी सुनाती थी। वह चाहती थी कि ईविल का डर बच्चों के दिल में अच्छी तरह से बैठ जाए ताकि वह कभी भी उन रूल्स के खिलाफ जाने की हिम्मत न कर सके। नॉर्मा अपने बच्चों को बताती है कि तुम्हारे डैड को भी उस ईविल ने छू लिया था, इसीलिए मजबूरन बिल्कुल ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। अब रात का टाइम हो जाता है और सैम और नोलन अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब सी आवाज नॉर्मा को बिल्कुल भी सोने नहीं देती। नॉर्मा को ऐसा फील हो रहा था कि बाहर अंधेरे में कोई है जो उसे आवाज देकर बुला रहा है। जैसे ही नॉर्मा हिम्मत करके घर से बाहर जाती है तो वह सीधा उस शैतान को देखती है। वह शैतान किसी भी तरह से इनके कैबिन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ईविल किसी भी हालत में उस घर के अंदर नहीं आ सकता था। इसीलिए नॉर्मा उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही यह तीनों लोग फिर से शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ जंगल में इनको खाने के लिए जो कुछ भी मिलता था ये लोग मजबूरी में उसका शिकार कर लेते थे। भूख मिटाने के लिए चाहे वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, सांप हों या फिर मेंढक ही क्यों न हो, ये उन्हें खा लेते थे। यहाँ कहानी में हमें एक बात पता चलती है कि दोनों बच्चे अपनी मॉम से बेहद ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सैम हमेशा अपनी मॉम की हर एक बात मानता है। उसे अपनी मॉम पर पूरा भरोसा था कि वह जो कुछ भी बोल रही हैं वह सब एकदम सच है। लेकिन दूसरी तरफ नोलन की सोच थोड़ी अलग थी। नोलन को लगता है कि ईविल नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए नोलन कभी कभी अपनी जरूरत पड़ने पर उन सख्त रूल्स को तोड़ भी दिया करता था। नोलन ने आज तक किसी भी ईविल को नहीं देखा था, इसीलिए वह अंदर ही अंदर यह देखना चाहता है कि आखिर वह ईविल हकीकत में दिखता कैसा है। नोलन अक्सर अपनी मॉम से बाहरी दुनिया के बारे में पूछता रहता है। वह कहता है कि मॉम, मुझे लगता है कि आप जिस चीज से इतना डरती हैं वो सिर्फ आपका एक वहम है। हो सकता है कि बाहर की दुनिया में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका हो। हमें वहाँ बाहर जाकर कम से कम एक बार जरूर देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मा तुरंत नोलन से कहती है कि यह सब कुछ उस ईविल का ही काम है। वही शैतान तुम्हारे माइंड में ऐसे गलत ख्याल डालता है ताकि तुम मुझ पर शक करो। ईविल बस यही चाहता है कि हम में से कोई बिना रोप
रोप के घर से बाहर जाए और वह तुरंत उसका शिकार कर सके। इसके बाद अगली सुबह शिकार करते हुए नोलन को एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर से एक पक्षी के अंडे रखे हुए मिल जाते हैं। जब वह बहुत ही ध्यान से उनको उठाने की कोशिश करता है तब अचानक से उसका हाथ लगने से एक अंडा नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब मुश्किल यह थी कि नोलन की रोप इतनी ज्यादा लंबी नहीं थी कि वह उस गिरे हुए अंडे तक आसानी से पहुंच पाता। अब अगर नोलन को वह अंडा किसी भी तरह से चाहिए तो उसे अपनी रोप को खोलकर थोड़ा आगे जाना होगा। नोलन बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था और अपनी रोप खोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पीछे से सैम भाग कर आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। सैम बहुत ही गुस्से में कहता है कि रोप खोलते ही वह ईवल तुम पर सीधा हमला करके तुम्हें मार देगा, इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा यही है कि हम चुपचाप अपने घर वापस चले जाएं। नोलन पहले तो उस वक्त कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वहाँ से वापस जाते हुए नोलन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह गुस्से में आकर जानबूझकर सैम की रोप पर अपना पैर रख देता है। पैर रखने की वजह से सैम का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह फिसल कर सीधा नीचे गिर जाता है और झटके से उसकी रोप पूरी तरह से खुल जाती है। नीचे गिरते ही सैम का पैर एक पेड़ की टहनी के बीच में बुरी तरह से फंस जाता है। नोलन अब चाहकर भी सैम की मदद के लिए उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी खुद की रोप बहुत छोटी थी। इसीलिए वह अपनी मॉम को मदद के लिए बुलाने के लिए जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। नॉर्मा उस सीटी की तेज आवाज सुनते ही बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। वह पागलों की तरह भागती हुई अपने बच्चों की तरफ जंगल में जाने लगती है। लेकिन मुसीबत यह थी कि नॉर्मा की रोप भी उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां सैम फंसा हुआ था। नॉर्मा अब अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बहुत ही जल्दी से अपनी रोप खोल देती है। वह नीचे जाकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बचाकर ऊपर ले आती है। तभी अचानक से हम उस ईवल को देखते हैं जो एक बहुत ही डरावनी ओल्ड लेडी का रूप लेकर इनके बिल्कुल पास आ जाता है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह थी कि नॉर्मा ने उस लेडी के उनके पास आने से पहले ही बहुत फुर्ती दिखाते हुए अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों को भी उस सुरक्षित रोप से वापस बांध लिया था। वह ईवल सिर्फ नॉर्मा को ही नजर आ रहा था, लेकिन बच्चे उसको बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। जैसे तैसे यह तीनों लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और वापस अपने कैबिन में आ जाते हैं। नॉर्मा को सैम और नोलन की इस भारी गलती पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वह उन दोनों भाइयों पर बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाती है और उन्हें डांटती है। नॉर्मा ने अपने घर के निचले हिस्से में एक बहुत ही छोटा सा और अंधेरा बेसमेंट बनाया हुआ था। इस बेसमेंट में वह अक्सर अपने बच्चों को सजा के तौर पर बंद किया करती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि बच्चों को उस अंधेरे में डर लगे। वह चाहती थी कि बच्चे उस ईवल के लिए अपना डर हमेशा अपने दिल में जिंदा रखें और भविष्य में वह उससे अपनी हिफाजत कर सकें। अब उस जंगल में अपनी रोप खुलने के बाद भी सैम को कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए नोलन का यह यकीन और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि बाहर कोई भी शैतान नहीं है। फिर एक दिन नोलन चुपचाप सैम से पूछता है कि जब उस दिन जंगल में तुम्हारी रोप पूरी तरह से खुली थी तो क्या तुम्हें सच में कुछ अजीब फील हुआ था? तब सैम जवाब देता है कि मुझे उस वक्त का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन नोलन तुरंत कहता है कि मुझे वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद है। जब तुम्हारी रोप पूरी तरह से खुली थी तब वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, वहाँ कोई शैतान नहीं आया था। इसका सीधा और साफ साफ मतलब यही है कि हमारी मॉम सिर्फ और सिर्फ एक वहम में जी रही है। ईवल नाम की कोई भी चीज कहीं पर भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि बाहरी दुनिया आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी ही है, लेकिन सैम को अपनी मॉम की बातों पर पूरा यकीन था, इसीलिए वो नोलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी बात टाल देता है। एक दिन नोलन और नॉर्मा अपने घर के पास बने ग्रीन हाउस के अंदर कुछ ताजी सब्जियां लगा रहे थे। तभी नोलन का ध्यान अपनी मॉम की कमर पर जाता है, जहां वह एक बहुत ही अजीब सा सांप का टैटू देखता है। जब नोलन हैरान होकर उससे इस टैटू के बारे में पूछता है तब नॉर्मा उसे बताती है कि मुझे वह ईवल अक्सर एक भयानक सांप की शक्ल में दिखाई देता है, इसीलिए मैंने अपनी कमर पर यह सांप का टैटू बनवाया था ताकि वह ईवल मुझे आसानी से पहचान ना सके। तब नोलन बहुत ही ज्यादा प्यार से और समझाते हुए नॉर्मा से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मॉम, हो सकता है कि बाहर की दुनिया सच में बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, हमें कम से कम एक बार तो बाहर जाकर देखना ही चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही घर सुरक्षित बचा हो? तब नॉर्मा बहुत ही गुस्से में नोलन को समझाती है कि तुम भगवान का शुक्र करो कि हमारा यह घर पूरी तरह से सेफ है, नहीं तो अब तक तो हम में से कोई भी इस दुनिया में जिंदा न होता। अब ऐसे ही देखते काफी सारे महीने और गुजर जाते हैं। नोलन को अपनी मॉम की बातों पर अभी भी बिल्कुल यकीन नहीं होता। अब तक तो वह पक्का यकीन कर चुका था कि उनकी मॉम उनसे कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रही हैं और अब धीरे धीरे हालात खराब होने लगे थे, क्योंकि इनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम हो रहा था। भूख इतनी ज्यादा थी कि इसीलिए यह लोग अब सिर्फ पेड़ों के सूखे पत्ते और घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। एक रात नोलन बहुत ही जिद करके सैम को फोर्स करता है कि हमें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि बाहर हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन सैम कहता है कि हम अपनी मॉम को इस तरह से अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तब नोलन उसे समझाते हुए कहता
है कि अगर हम ऐसे ही यहाँ रहे तो हम सब बहुत ही जल्द भूख से मर जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि हम यहाँ से बाहर निकलें और अपनी मॉम के लिए भी कुछ अच्छा खाने को ला सकें। अब इन दोनों भाइयों की यह सारी बातें नॉर्मा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। अगली सुबह नॉर्मा अपने दोनों बच्चों के पास आती है और उन्हें एक बहुत ही पुराना कैमरा और उसके साथ कुछ पिक्चर्स दिखाती है, जिसके बाद नॉर्मा अपने बच्चों के साथ मिलकर एक नई पिक्चर क्लिक करती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अब उसे भी अंदर ही अंदर ये फील हो रहा था कि अब उसके बच्चे उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। नॉर्मा अपने बच्चों को कहती है कि हमारे पास अब खाने को बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा है, इसीलिए हमें अब ना चाहते हुए भी अपने डॉग को मारना ही होगा। इस डॉग को मारने से हमें आराम से 1 महीने तक का खाना मिल सकता है। लेकिन नोलन अपने डॉग, जिसका नाम टॉम था, उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वह किसी भी तरह उसे बचाना चाहता था, इसीलिए नोलन अपनी मॉम को ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। तब नॉर्मा कहती है कि मुझे तो अब लगता है कि तुम पर भी उस ईवल का असर होने लगा है। वही शैतान तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि वह हम सबको अलग अलग करके मार दे। नोलन के बार बार मना करने पर भी नॉर्मा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और जबरदस्ती टॉम को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। नॉर्मा अपना क्रॉसबो लेकर टॉम को बस मारने ही वाली थी कि तभी नोलन भागता हुआ वहां आ जाता है। नोलन बहुत ही चालाकी से ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और नॉर्मा से कहता है कि मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। यहाँ बाहर कोई भी किसी तरह का ईवल नहीं है, आपको मेरी इस बात को मानना ही होगा। तभी नोलन गुस्से में आकर नॉर्मा की उस सुरक्षित रोप को काट देता है। रोप के कटते ही तभी अचानक से वह ईवल नॉर्मा की मॉम का रूप लेकर सीधा उसके सामने आ जाता है। वह ईवल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। नॉर्मा किसी भी हालत में उसके हाथों मरकर खुद एक ईवल नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा घबराकर पीछे से एक शीशा तोड़ती है और उसी शीशे से अपनी खुद की गर्दन काट लेती है, जिससे वही मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। सैम दूर से ही यह सब देख लेता है कि नोलन ने ही मॉम की रोप काट दी थी, इसीलिए वह भागता हुआ अपनी मॉम की तरफ जाता है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सैम अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह बहुत ही ज्यादा रोता है। अब तक तो नोलन भी यह बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। सिर्फ उसकी वजह से उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। नोलन को भी अब यह पक्का यकीन हो चुका था कि वाकई वह ईवल बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने हमारी मॉम को भी मार दिया। सैम अपनी मॉम के मरने के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। इनके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं था, यानी इस जंगल में इनका सरवाइव करना अब पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। एक दिन सैम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से वह घर पर ही रुका हुआ था, इसीलिए नोलन अकेला ही शिकार के लिए उस जंगल में चला जाता है। काफी आगे तक जाने के बाद नोलन को अचानक से एक सड़क नजर आती है। तब नोलन जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है कि शायद कोई इंसान इधर से गुजर रहा हो और वह इनकी मदद कर सके। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई भी इंसान नहीं आता, इसीलिए नोलन बहुत ही ज्यादा उदास होकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। नोलन बस घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी अजनबी की आवाज आती है। वहाँ एक आदमी आता है और नोलन से बहुत ही आराम से कहता है, मैं इसी सड़क से गुजर रहा था, तभी मुझे तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तुम किसी से मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? नोलन को तुरंत शक होता है और उसे लगता है कि यह वही ईवल ही है जो अब एक आदमी का रूप लेकर उसको अपने बहकावे में लाने की कोशिश कर रहा है। तभी बीमार हालत में सैम अपनी मॉम का क्रॉसबो लेकर घर से बाहर आता है और सीधा उस आदमी की तरफ पॉइंट कर लेता है। वह आदमी बहुत ही प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद नहीं चाहिए तो मैं चुपचाप बिना कोई प्रॉब्लम किए यहाँ से वापस चला जाता हूँ। जैसे ही वह आदमी मुड़कर वहाँ से वापस जाने वाला था, तभी सैम बिना कुछ सोचे उस पर अपना क्रॉसबो चला देता है। तीर सीधा जाकर उस आदमी को लगता है, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। लेकिन वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए रेंगते रेंगते जंगल की तरफ चला जाता है। नोलन अब उस आदमी के पास एक बैग देख लेता है, इसीलिए वह जंगल में उसके पीछे पीछे जाता है। वो आदमी अपनी आखिरी सांसें लेते लेते मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है। नोलन बहुत ही जल्दी से उस आदमी से वह बैग छीनकर अपने घर वापस आ जाता है। जब वह उस बैग को खोलते हैं तो उसमें से उन्हें बहुत सारा खाने पीने का सामान मिल जाता है। इस बात से इन दोनों भाइयों को तुरंत यह एहसास होता है कि इन्होंने एक बिल्कुल बेगुनाह इंसान को मार दिया। खैर, काफी सारे दिनों की भूख के बाद जब इन्हें खाने का सामान मिलता है तो ये दोनों भाई पागलों की तरह उस खाने पर टूट पड़ते हैं। उसी रात को अंधेरे में इन दोनों भाइयों को जंगल के बीच से एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह बच्ची बहुत ही डरी हुई हालत में इनको बताती है कि मेरे डैड किसी की मदद करने के लिए इस जंगल के अंदर आए थे, लेकिन काफी सारे घंटे गुजर जाने के बाद भी वह अब तक वापस नहीं आए। सैम को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वह यहाँ उस लड़की को सब कुछ सच सच बता देता है और उससे कहता
कहता है कि मुझे लगा था कि वह कोई ईवल है, इसीलिए मैंने बहुत बड़ी गलती से उन पर अपना क्रॉसबो चलाकर उनको मार दिया। ये भयानक सच सुनते ही वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से भागने लगती है। सैम भी अब उस लड़की को रोकने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन जंगल में थोड़ा ही दूर आगे जाने पर उसे अचानक से एहसास होता है कि वह इस जंगल में बिल्कुल अकेला खड़ा है। तभी उसे अपने आसपास वो ईवल नजर आने लगता है, लेकिन यहाँ पर सीन कट होता है और हम सीधा नोलन को देखते हैं जो सैम की तलाश में घबराता हुआ जंगल में जाता है। नोलन को अब ऐसा लगने लगा था कि ईवल ने सैम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। काफी देर तक सैम को ढूंढने पर जब नोलन को सैम कहीं भी नहीं मिलता तो वह निराश होकर अपने घर लौट आता है। तभी अचानक उसे घर के अंदर सैम दिखाई देता है जो एक तरफ अपना मुंह करके बहुत ही गुमसुम हालत में बैठा हुआ था। देखते ही देखते सैम नोलन को मारने की कोशिश करने लगता है और इसी बीच वह पूरे घर को आग भी लगा देता है। सैम ने नोलन को घर के अंदर ही बुरी तरह से लॉक कर दिया था, लेकिन नोलन अपनी जान बचाने के लिए भागकर घर के उस बेसमेंट में चला जाता है। पूरा का पूरा घर आग की भयानक लपटों में आकर जलकर खाक हो जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर रेस्क्यू वाले लोग भी पहुँच जाते हैं। बेसमेंट के अंदर छुपने की वजह से नोलन की जान बच जाती है। अब हमें कहानी के अंत में यहाँ पता चलता है कि नोलन जो कुछ भी कह रहा था वह बिल्कुल सच था। दुनिया बिल्कुल वैसे की वैसी ही नॉर्मल थी जैसी वह पहले हुआ करती थी। बाहर कोई तबाही नहीं मची थी, लेकिन उनकी मॉम ने अपनी एक मानसिक बीमारी के चलते उन्हें इतने सालों तक इस जंगल में कैद करके रखा हुआ था। इसके ठीक बाद हम जंगल के अंदर पड़े हुए नॉर्मा के उस पुराने कैमरा को देखते हैं जहाँ उसमें सैम की एक पिक्चर भी पड़ी हुई थी। उस पिक्चर को जब हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें सैम के कंधे पर उस ईवल का हाथ रखा हुआ नजर आता है, जिससे हमें ये सच पता चलता है कि ईवल सच में एग्जिस्ट करता था, लेकिन वह ईवल सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली के लिए ही था। इसीलिए उनकी मॉम ने उन्हें इतने सालों तक पूरी दुनिया से दूर इस जंगल में छुपा कर रखा हुआ था ताकि वह ईवल बाहरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया के लोगों को अपना शिकार ना बना सके, क्योंकि अगर वह ईवल इनकी फैमिली के साथ इस जंगल से बाहर चला जाता तो वह औरों को भी नुकसान पहुंचाता, जिससे एक एक करके सारी की सारी दुनिया उस ईवल का शिकार हो जाती। लेकिन अब सैम के साथ साथ वह ईवल भी इस जंगल से बाहर निकल चुका था, तो शायद अब बहुत जल्द पूरी दुनिया उस ईवल का शिकार बनने वाली है। और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।